जंगकुक, हमें लगता है कि शायद अब वो मर चुका है, तो हमें उन पैसों के बारे में भूल जाना चाहिए जो तुमने उसे उधार दिए थे। मैं भूल जाता अगर उसकी खानदान इस दुनिया में मौजूद नहीं रहती तो। मैंने सुना है कि उसकी एक बेटी है। उसका नाम और एड्रेस मुझे जल्दी चाहिए। वो अभी बस बच्ची है, उसने अपने डैड को खोया है जंगकुक, और तुम उससे पैसे मांगोगे। इतनी बड़ी कीमत वो कैसे कहाँ से लेकर आएंगी? आई डोंट नो और आई डोंट फकिंग केयर। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। और हाँ, अगर वो नहीं लेकर आती हैं तो फिर मुझे निकलवाने के और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। और जिस तरीके से उसके डैड ने सुसाइड किया, होप वो भी कर पाए। जंगकुक, इतनी कठोर मत बनो। अगर मैं कठोर नहीं बनूंगा ना तो सारे मेरे पैसे ऐसे ही उड़ाकर चले जाएंगे और मैं एक दिन फुटपाथ पर आ जाऊंगा। मिस्टर किम, आप मुझे हार्टलेस समझो, आई डोंट केयर, बट मैं अपने पैसे निकलवाना अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो अगर आप मेरा काम नहीं करते हो तो मैं किसी और से कह दूंगा उस लड़की का पता लगाने के लिए। और आपको तो पता है कि मेरे दूसरे लोग किस तरीके से उसका पता लगवाएंगे। ओके फाइन, ये रहा उसका एड्रेस और ये रही वो लड़की। ये जॉन जंगकुक, द हार्टलेस माफिया, द कोरिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का। लोग सही कहते हैं, जंगकुक के पास दिल ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी लोगों की परवाह नहीं करता, न ही उनकी फीलिंग्स की, फिर चाहे लोग कितने भी ज्यादा टूटे क्यों ना हो। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको पता है दादा ने कहा था मुझसे कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे चॉकलेट देंगे, पर वो तो यही नहीं। और वो पता नहीं मुझसे छोड़ कर क्यों चले गए। आपको पता होगा ना जिंदी, आपको सब पता रहता है, आप बताओ ना। शायद कोई आया है, मैं जाकर देखती हूँ। तुम रोना बंद करो, ठीक है? ठीक है। आर्यन जिन ओह, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मुझे लगा कि शायद तो यही कारण था मिस्टर किम कि आप मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं देना चाहते थे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, जिनको मैं बस कैजुअली जानता हूँ। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जिन हम जैसे मिलने के लिए आए हैं, अंदर आओ। ते देखो, तुमसे मिलने के लिए आए हैं जंगकुक और आर्यन। कौन हो आप लोग? देखो, मैं घुमा फिरा कर बात करने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे डैड ने मुझसे बहुत बड़ा कर्जा लिया था, $1500 का, जिसे तुम्हें अब मुझे चुकाना है। और अगर तुम काम करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएंगी, पर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा पाओगे। तो अब तुम ही बताओ कि तुम मुझे किस तरीके से पैसे लौटाना चाहोगी? पैसे? डैड ने पैसे दिए थे, मुझे तो नहीं पता। अब तुम्हें नहीं पता तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब तुम जो करना है करो। दैट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है? वैसे तुम कितने साल के हो? मैं 17 ईयर्स। तुम 17 ईयर्स ओल्ड की हो और फिर भी 5 साल के बच्चे जैसे हरकतें कर रही हो। तुम्हें तो अब तक अपने डैड की कीमत को अदा कर देना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड ने कितना बड़ा कर्जा लेकर बैठे हैं? मुझे मेरे पैसा चाहिए। जंगकुक, क्लैम डाउन। बच्ची है वो बच्ची नहीं है, 17 साल की है। 18 में तो ये अडल्ट हो जाएंगी। और तुम्हें मेरे पैसे किसी भी हालत में मुझे चुकाने हैं। तुम्हारे पास 24 आवर्स का टाइम है। नेक्स्ट डे तुम खुद मेरे मेंशन आओगी और मुझे बताओगे कि तुम किस तरीके से मेरे पैसे चुकाने वाले हो। मिस्टर किम, लेट्स गो। जिन, बाय। जिंदी, मेरे पास कोई पैसे नहीं, किसी की नहीं। दादा ने इतना बड़ा कर्जा लिया था, मुझे तो सच्ची में नहीं पता। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जाएगा, मैं बात करूँगी आराम से, ओके? वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। हे, रोना बंद करो, मैं हूं ना, देखो, रोना नहीं, ठीक है? अब इस वजह से मैं, वरना डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंकुक, मेरी बात सुनो, तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, तुम बिलियनर हो, और तुम्हें पैसों की ज़रा से भी कमी नहीं है, और उस बेचारे बच्चे के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसे छोड़ दो, और वैसे भी उसने अपने डैड को खोया है, इतनी बड़ी चीज़। हम उसके पीछे इस तरीके से कैसे लग सकते हैं? जंकुक, अगर तुमने 10 मिलियन डॉलर्स भी ऐसे ही बांट दिए ना, तो तुम गरीब नहीं होने वाले हो। क्या करूं मिस्टर किम, आप जैसे सोच नहीं है ना मेरे पास, और ना ही इतना बड़ा दिल। इस वजह से शायद मैं किसी की फीलिंग्स के बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वैसे ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी मदद आपने करने की कोशिश की तो, ओके? क्योंकि मैं आपके पैसों को नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पैसों को। वैसे मिस्टर कोंद्रा के साथ मेरी कुछ मीटिंग्स थी, आपको याद है? हाँ, मैं कुछ दिनों में डेट फिक्स कर दूँगा, ऑलराइट? दैट्स गुड। ये मिस्टर किम नामचुन, जंकुक के खास दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिल के इंसान हैं और जंकुक की हमेशा हेल्प करते हैं। उनके अच्छे और करीबी दोस्त हैं जो कि हमेशा जंकुक के सपोर्ट में रहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा दयालु भी है। सर, हमने उसको काफ़ी ज़्यादा समझाया, पर वो है कि आपकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब आप ही बताइए कि हम उसके साथ क्या करें। उसे मैंने लास्ट मौका दिया था, बट खैर, उसे मेरे भूखे शेरों के पिंजरों में डाल दो। मेरे शेर काफ़ी दिनों से काफ़ी भूखे हैं, ठीक है? और हाँ, उसका वीडियो मुझे सेंड करना। जी सर। क्या मैं अंदर आऊं? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और अंदर किसने बुलाया तुम्हें? वो आपके गार्ड्स ने बोला था मुझे यहाँ पर आने के लिए, तो मेरे पास सच्ची में पैसे नहीं है। मेरे पास ये मेरा पिगी बैंक है, जिसमें मैंने कुछ दिनों से, कुछ मंथ से, ईयर से मैंने इसमें मनी सेव किया था। इसमें टोटल $10 है। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? एक मिनट, शायद तुम पागल हो चुके हो। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। आप बहुत हार्टलेस हो, इस तरीके से कैसे कर सकते हो? डैड ने कर्जा लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी डॉटर को परेशान करो। एक तो मेरे डैड भी नहीं है, मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ कि आपकी वजह से मेरे डैड ने सुसाइड किया। ये सब आपकी वजह से, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ऊपर से आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। हाँ, आप बहुत बैड वाले इंसान हो, डेविल हो आप, डेविल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे डेविल कहो या फिर कुछ भी, मुझे मेरे पैसे चाहिए लड़की। तुमने मेरा असली रूप देखा नहीं है, ठीक है? तुम मेरे पैसे चुका नहीं पा रही हो ना, तो आज से मैं तुम्हें मेरे इस हाउस में एक नौकर की जगह देता हूँ। यहाँ पर सब काम तुम ही करना, यहाँ पर और कोई नहीं होगा काम करने के लिए, तुम्हें ही करना होगा, ताकि मेरे पैसे वसूल हो सके। इतना कोई हार्टलेस कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ पर काम के लिए रख दिया। बहुत बहुत बुरे हैं वो, जो भी है, खतरनाक डेविल। ओह शिट, मेरा टेडी। ओ प्लीज आ जाओ, आप इधर आ जाओ प्लीज। मुझे बचाओ, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे पानी से।
दिमाग खराब है? यहाँ पर तुम नहाने के लिए आई हो? काम करने के लिए रखा है मैंने तुम्हें, ना कि घूमने फिरने के लिए, समझी तुम? तुम्हारे बाप के मरने का मुझे जरा सा भी दर्द नहीं है और ना ही दुख। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हारी तो What the fuck? छोड़ो। तुम इसी लायक हो। आप बहुत बुरे हो, एक डेविल। मैं हमेशा आपको डेविल ही कहूंगी। आपकी वजह से आपने मेरे लिप्स को काटा। लिसन, तुम क्या पागल हो या फिर तुम्हें समझ नहीं आता है? देखो, तुम यहाँ पर फंस चुकी हो, मेरी गुलाम हो तुम, अंडरस्टैंड? टेडी, मेरा टेडी। तुम रोते हुए कहाँ पर जा रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? वो डेविल बहुत बुरे। आपको पता है उन्होंने मेरे लिप्स पे काटे, यहाँ पर इतना ज़्यादा घाव हो चुका है और यहाँ से ब्लडिंग भी निकल रही है। तो बहुत जोर से काटा उन्होंने मुझे। व्हाट? जंगकुक ने तुम्हारे लिप्स पे काटा? और कुछ मतलब उसने सिर्फ काटा अपने तेज से, राइट? नहीं, वो अपना गंदा सड़ा हुआ मुंह मेरे मुंह से लगा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उनको थप्पड़ मारा। तुम घबराओ मत और अपने कमरे में चले जाओ। ठीक है, वो बहुत अच्छे वाले भैया हैं। वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे और उस डेविल को फाइटिंग करेंगे। मेरा टेडी अब पूरी तरीके से ठीक है। आप यहाँ पर सो जाओ, ठीक है? डैडा, मिस यू। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है वो डेविल मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत काम करवाता है मुझसे। पर आप ही ने कहा था ना कि मुसीबत के समय में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम अगर हार गए तो दरवाजे बंद हो जाते, पर अगर उम्मीद रही तो कोई ना कोई दरवाजा ज़रूर खुलेगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे भरोसा है। हे लड़की, तू यहाँ पर क्या कर रही है इतने टाइम से? हाँ, तुझे जल्दी से जाकर सफाई करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर टाइम पास करना चाहिए। और तू कर क्या रही थी? हाँ, ये फोटोज, तुझे क्या लगता है कि जंगकुक सर तुझे माफ़ कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मत भूल कि तू यहाँ पर सिर्फ नौकरानी है और कुछ नहीं। वो मेरी बहन की फोटो है, छोड़िए आप उसे। आप छोड़िए उसे। अजुमा, यहाँ पर हो क्या रहा है? जंगकुक, ये देखो, ये लड़की काम करने के बजाय यहाँ पर फोटोज देख रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ पर काम के लिए रखा है मैंने, ना कि टाइम पास करने के लिए। मैं बस अपने डैड से बात कर रही थी और इन्होंने मेरे डैड की फोटोज को फाड़ दिया। अजुमा यहाँ की हेड है, वो चाहे जो भी कर सकती है तुम्हारे साथ या बाकी नौकरों के साथ। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, समझे तुम? अजुमा, आप चलिए, मैं इसे देख लूँगा, ठीक है? डैड, मैं कहाँ पर फंस गई? जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। या मिस्टर किम कहिए। टे के साथ जो बर्ताव हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अभी बस 17 साल की लड़की है, उसने तो कभी काम किया भी नहीं होगा। सो व्हाट? कल जो अजुमा ने किया उसके साथ क्या वो ठीक था? उसके डैड के फोटो फाड़कर? मुझे नहीं पता, ये उनका काम है, नौकरों को शिक्षित करना
और उनको डिसिप्लिन सिखाना, काम किस तरीके से करना, ये सब उनका काम है। अजुम्मा को यहाँ पर काम किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। जब मैं छोटा था तब से वो यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लेते हैं। और तुम्हारा क्या? तुमने उसे किस किया जंकुक उस दिन? उसने मुझे बताया, वो भी रोते हुए। तुमने उसकी लिप्स को बाइट किया। उसने मुझे स्लैप किया था, थप्पड़ मारा उसने मुझे, और उसे उसकी औकात हैसियत सब दिखानी थी मुझे, इसलिए। वरना मुझे उस जैसी डफर को किस करने का ज़रा सा भी मन नहीं था। आप जानते नहीं कि उसके बाद मैंने अपने होठों को किस तरीके से वॉश किया। अगर तुम्हें उससे काम ही करवाना है तो अच्छे से काम करवाओ। इस तरीके से टॉर्चर करके क्या मतलब है? देखो जंकुक, मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बच्ची नहीं है वो। अगले साल 18 की हो जाएंगी। आप समझ रहे? वो खुद को समझती है, बट नो, वो मेरे सामने अडल्ट है स्टिल नाउ। और मुझे ज़रा सा भी गिल्ट नहीं उसे चूम कर, बिकॉज मैंने उसे अपने प्लेजर के लिए किस नहीं किया था। उसे दिखाना था मुझे कि जॉन जंकुक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब आप चाहिए यहाँ से प्लीज़। फाइन, जा रहा हूँ मैं, पर एक दिन तुम्हें खुद ही इस चीज़ के लिए पछतावा होगा। ये रही आपकी ब्लैक कॉफ़ी। आज तुमने मुझे डेविल नहीं कहा। अगर कहती तो अजुम्मा मुझे मारेंगी। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि आपको सर बोलो, और वैसे भी डेविल कहकर क्या मतलब है? जो है सो है। कुछ नहीं। क्या मैं जाऊँ? हाँ, और ये लेकर जाओ। ये क्या है? दवा है। दवा? इसका मतलब कि मिस्टर डेविल ने मुझे कल चोट लगते हुए देखा था। शायद उन्होंने ही भेजा होगा, वो बड़े वाले सर भैया, वो बहुत अच्छे, उन्होंने कहा होगा। हाँ, वैसे किस बुरी नहीं दिखती। मैंने उसे काफ़ी बार समझाया, पर वो है कि मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पर फिक्र मत करो, वैसे भी मैं वहाँ पर टेकी हाल चाल जानने के लिए जाता ही रहता हूँ। कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है? वैसे तुम अभी काफ़ी बदल चुकी हो। मतलब कॉलेज टाइम में तुम अलग दिखती थी, एकदम जवान। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी क्या मैं बुढ़ी दिखती हूँ क्या? आप नहीं, अभी तो तुम एकदम यंग लग रही हो, आई मीन खूबसूरत। आप मत बस, तुम सुंदर लग रही हो। थैंक यू। जीन, तुमने उस रात देखा था वो सब गलत था। मैं जैसों के करीब नहीं जा रहा था। तुमसे किसी ने स्किल्स नहीं पूछा है, मैं बस टेका हाल चाल जानने के लिए आई थी, बस। बाय। जीन, आर्यन जीन को कॉलेज टाइम से जानता था, पर उसने कभी भी अपने प्यार का इजहार जीन के सामने नहीं किया था। पर कॉलेज में सबको पता था कि जीन आर्यन को पसंद करती है। पर एक दिन अचानक से जीन जिसो को आर्यन की क्लोज देख लेती है, और अगले दिन जब आर्यन जीन को प्रपोज करने के लिए जाता है तो जीन सबके सामने से थप्पड़ मारकर रिजेक्ट कर देती है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हमारी न्यू डील के लिए और उसकी सक्सेस के लिए मैंने यहाँ पर डिनर रखा है। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर आने के लिए। चीयर्स। चीयर्स। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर खड़े रहकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भूतों की मंडी में आई हूँ। सो मिस्टर जॉन, आपने शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये मेरी पर्सनल चीज़ है, बेहतर होगा कि आप इन मुद्दों को यहाँ पर ना उठाएं, ठीक है? सिखाया था ना मैंने तुम्हें, अगर क्लास खाली रहा तो क्या करना चाहिए?
समझ गई। मिस्टर जॉन, क्या है आपकी मेड है? यस। हेलो, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था, यहाँ का रास्ता नहीं पता, कैन यू हेल्प मी? ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। ऑफ कोर्स, आ रहा हूँ। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल फ़ोन है? हम टच में रह सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे टच करने की? हाँ, तुम यहाँ पर वॉशरूम ढूंढने के लिए आए थे या फिर कुछ और करने के लिए? नहीं मिस्टर जॉन, मैं तो बस हालचाल पूछ रहा था, और एक्चुअली बात ऐसी कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, तो बस इससे थोड़ा आगे बात बढ़ा रहा था। ये तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी है, अंडरस्टैंड? अब पर अगर आइंदा से मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नाउ गेट आउट, इससे पहले कि मैं अपनी गार्ड्स को बुलाऊं। ओके, जा रहा हूँ मैं। ये तो बस नॉर्मल मेट थी, आपको इस तरीके से मुझसे बात नहीं करनी चाहती। फाइन, मैं जा रहा हूँ मैं। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने मुझे टच किया था। अभी मुझे दर्द हो रहा है मेरा हाथ। तुम्हें उस आदमी के इतनी करीब जाने के लिए किसने कहा था? मैंने बस तुम्हें उसे वॉशरूम दिखाने के लिए कहा था। और ये क्या, तुमने लिपस्टिक लगा कर आई हो? नहीं लगाया, बस लिप बाम है ये, देखो। उनसे दूर रहो। आइंदा से कोई भी यहाँ पर आए गेस्ट, किसी भी पराये मर्द के सामने मुझे नजर मत आना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी तुम? इसमें मेरी गलती नहीं थी, आप ज्यादा खड़े हो, पता है आपको? शट अप। तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैंने तुम्हें खरीदा है, समझी तुम? और अगर मेरी प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डालने की हिम्मत भी की ना, तो मैं उसे जिंदा मार डालूंगा। ये क्या कह रही? तुमने खाना खाया? नहीं खाया। और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपके बस गुलाम हूँ, और गुलाम को खाना मिले या फिर ना मिले, उनके मालिक को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये किसने सिखाया तुम्हें? ऑफ कोर्स, मैंने टीवी पे देखा है ऐसे ड्रामाज। और उसमें ऐसे ही करते, गुलाम जो रहते हैं ना बेचारे, वो अपने मालिक के कब्जे में फंस जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुमने खाना खाया तो कल मैं तुम्हारे सबसे करीबी मेंबर को यहाँ पर बुलाऊंगा। और वो कौन? जिन। जिंदी? सच्ची में? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सच्ची जिंदी यहाँ पर आएंगी? तुमसे बस मिलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, आप जल्दी से इस खाने को फिनिश करो। थैंक यू। वैसे आपने खाना खाया? नहीं, अभी तक नहीं। ये लो, आप बाइट लो। ओह सॉरी, आप तो गुलाम के हाथों को कुछ भी नहीं खाते ना? खाते ये और दो। आप मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, जैसे कि आप मुझे खा जाओगे? आपको फूड खाना चाहिए, ना कि ह्यूमन को, और खास करके मुझे तो नहीं। और वैसे भी मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप ईविल हो। तुम फिर से स्टार्ट हो गई? तुम भूल गई कि मैं क्या हूँ? ओह सॉरी, आप तो मेरे मालिक हो। सॉरी मालिक, तुम कभी नहीं सुधरोगी, है ना? और वैसे भी मैंने जो किया वो सही किया तुम्हारे डैड के साथ, और तुम्हारे डैड ने अपनी मौत चुनी थी, मैंने नहीं। और जहाँ तक बात है उसके मरने की, तो उन्हें तो मरना ही था, शायद किसी की बद्दुआ लग गई है, किसी एक की नहीं, उन
1000 लड़कियों की। 1000 लड़कियों की मतलब क्या? तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड बहुत गलत काम करते हैं थे। मतलब वो नाबालिग लड़कियों का सौदा करते थे। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। वो न्यू मेरे बिजनेस पार्टनर बने थे। उसके बाद उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे ज़रूरत के लिए। मैंने उन्हें पैसे दे दिया, जितना मैंने कहा था उतना। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो तो बहुत बड़ा और घिरा हुआ काम करते हैं। मैंने तो बस उन बच्चियों को तुम्हारे डैड के चंगुल से बचाया और छुड़ाया, और कुछ नहीं किया। और फिर अपने पैसे मांगे। तुम्हारे डैड इतने पागल हो चुके थे इन सब चीज़ों के लिए, वो मेरे पैसे भी नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप झूठ बोल रहे हो है ना? आप बस कुछ भी बात कह रहे हो। मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये रहा आर्टिकल, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपा था। तुम्हारे डैड की फ़ोटो भी है। और ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, तुम चाहो तो देख सकते हो। या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, या फिर न्यूज़ नहीं देखती हो? या फिर किसी से सुना नहीं तुमने तुम्हारे डैड के कारनामों के बारे में? डैड, मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, ना ही कभी न्यूज़ देखती हूँ। और डैड तो मुझे बस कुछ गिने चुने लोगों से ही मिलाते थे। मुझे इनके बारे में क्या सच में डैड? तुम्हारे डैड बहुत खराब इंसान थे और इस वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। खाना फिनिश कर लो, बाकी की बात हम कल करेंगे। जंगकुक ने टी को जो बातें बताई थी वो सारी सच थी। हाँ, जंगकुक को अपने पैसों से उतना भी ज़्यादा प्यार नहीं, उसके लिए वो पैसे बहुत मामूली थे। जंगकुक को तो गुस्सा उसके डैड पर था, जो कि गलत काम कर रहा था, वो भी लड़कियों के साथ, नाबालिग। पहले तो टे को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर जब टे ने ये बात जिनसे कंफर्म की तब उसे भी बहुत ज़ोर का झटका लगा। आज हुआ क्या तुम्हें जंगकुक? इतनी ज़्यादा शराब पिए जा रहे हो? समझ नहीं आ रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा? I love Tay. What? Yes, I fall in love with her. मुझे उससे प्यार हो गया है। जंगकुक, तुम जानते हो वो तुमसे छोटी है। वो 17 साल की है और तुम 25 years old के हो। I know. बहुत बड़ा होना मैं उससे, ज़्यादातर नहीं, बस 9 साल का एज गैप है। और ये नॉर्मल हो सकता है अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो। क्या वो तुम्हें चाहती है? वो तो मुझे बस ईवल कहती है, ईवल। वो मुझे नहीं पसंद करती है। जंगकुक, तुम्हें उसके दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगानी होंगी और उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आना होगा। तो फिर तो रहना दो, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। वो फूल देना और फिर जाकर आई लव यू कहना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अगर होता तो कब का कर लिया होता। प्यार व्यार मुझे नहीं आता, पर पता नहीं उस लड़की में क्या है उसे देखकर मुझे मेरे दिल में कुछ बहुत फील होते हैं। जंगकुक, सही मौके पे अगर तुमने उसे प्रपोज किया तो ठीक है, वरना कहीं मेरी तरह लेट ना हो जाए। मैं आज भी लेट करके बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। बस एक बार जिन मुझसे पूरी तरीके से अच्छे से बात कर ले, ताकि मैं उसे अपने दिल की पूरी बता पाऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मिस्टर किम, आप अपने प्यार को ज़रूर पालोगे। आई विश। चलो बाय, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया था जिंदी, आप आए ही नहीं। ज़रा सी बिजी थी। मैं पक्का आ जाऊंगी, प्रॉमिस? ओके, आई मिस यू। आई मिस यू टू। और उस बारे में ज़्यादा बात मत करना और सोचना मत। ये समझ लो कि बुरा सपना था और भूल जाओ। पर डैड ने गलत किया था ना।
पता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, ओके? जंगकुक, सही मौके पे अगर तुमने उसे प्रपोज किया तो ठीक है, वरना कहीं मेरी तरह लेट ना हो जाए। हाँ दीदू, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाय, टेक केयर। ये किसका मैसेज है अननोन नंबर से? मिस्टर पारबुगम, ये तो शायद, हाँ, ये तो वही इंसान है। ब्लॉक मार देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पर इन्होंने मुझे मैसेज क्यों किया? हाँ, मिस्टर डेविल, हाँ, ओह शिट, मिस्टर डेविल, आप मतलब सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थक गया था। आप शराब पी कर आए हो, और आपको पता है शराब पीना कितनी ज़्यादा गलत बात है? वो नहीं पिया तो दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी, और कुछ नहीं। ये क्या है? वो कुछ नहीं, सच्ची में वो कुछ नहीं है। प्लीज़ मुझे फ़ोन वापस दीजिए, सच में वो कुछ भी नहीं है। इनफ। ये पारबुगम वही इंसान है ना जो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करा था और मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी टे? इसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? हाँ? नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब तक तुम यहाँ पर अंधेरे में नहीं रहोगे ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। यहीं पर हो। नहीं, दरवाजा खोलो प्लीज सर, मुझे डर लग रहा है। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। आराम से। देखो, मुझे तुम्हें उस तरीके से बंद करने का ज़रा सा भी मन नहीं था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी भी और आदमी के पास जाना भी नहीं, पर तुमने उस बुगम के साथ बात की, वो भी फ़ोन में। फाइन, पर मैं स्टिल यही कहूँगा कि तुमने गलत किया है। आइंदा से ऐसी हरकत दोबारा मत करना। आराम करो। क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं अजुम्मा, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं मॉम के बाद पहली बार किसी को खोने से डर रहा हूँ। अगर वो दूर चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, पर शायद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरा तुम्हारे साथ उस तरीके से रूड होना बिल्कुल गलत था, पर मैं क्या करता? तुम टाई, तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुम्हें बुखार आ रहा है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे जवाब दो। तुम्हें बुखार आया है? हाँ, मुझे डर लगता है अंधेरे में, और मुझे डर भी लगता है अगर कोई मुझे मारेगा तो। तुम्हें कोई नहीं मारेगा, ओके? आप मेरे साथ रूड मत होया करो, मुझे डर लगता है फिर आपसे। आप अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप मुझे डांटते हो, आप मुझे फिर से डांटोगे, और फिर आप मुझे कमरे में कैद कर दोगे, और फिर उसके बाद आप फिर से मुझे डांटोगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। स्टॉप इट,
तुम कहीं नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। टाई, पहली बार कोई मेरी जिंदगी में आया है और वो तुम हो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत बुरी तरीके से, और तुम्हें मैं नहीं खो सकता हूँ। ते तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हाँ, चलो मेरे साथ। मुझे लगता है कि चीज़ें तब कंट्रोल होती हैं जब हम उस चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लें, वो भी गुस्से से। प्यार से कंट्रोल कोई चीज़ नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। आप दूर हटिए, आप ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो, अगर तुम नहीं मिले ना मुझे, तुम्हें खुद भी मर जाऊंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। हाँ? सुन रहे हो तुम मेरी बात? किस मी, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चाहता हूँ। नहीं, आप डेविल हो, आप दूर हटिए मुझसे। आप बहुत बड़े वाले डेविल हो। आप मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं प्यार में इतना पागल हो चुका हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टाई, तुम उठो, यहाँ से तुम्हें ठंडी लग जाएंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे इसमें सुकून मिल रहा है। आप जाओ यहाँ से। आप छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? शांत रहो, ऐसे ही। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसे भी नहीं और कभी भी नहीं, ठीक है? अब मूव करना बंद करो। बस ऐसे रहो, ठीक है? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, ठीक है? मैं तुम्हारा ख्याल पल पर रखूँगा। जंगुक, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। अजुम्मा, आप ध्यान रखिएगा कि उसे कोई भी काम ना दीजिए, ठीक है? वो हाथ से कोई भी काम नहीं करेंगी, वो सिर्फ मेरा काम करेंगी। आप उसका ध्यान रखो। जंगुक, फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। तुम जाओ और आराम करो, ठीक है? अजुमा, आज खाने के लिए क्या बनाना है? तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, ठीक है? तुम बस आराम करो, ये जंगुक का आदेश है। ते जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। अरे दी, तुम कहाँ पर जा रही हो? हाँ, कहीं नहीं, वो सर ने कहा है कि कहीं बाहर जाना है, इस वजह से उनके साथ जा रही हो। क्या जंगुक ने बताया नहीं कि वो तुम्हें कहाँ पर लेकर जाने वाला है? नहीं, बस ऐसे। हो गया तुम्हारा? अब जल्दी चलो। मिस्टर किम, हमें थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फॉलो मी। ओके, बाय भैया। फिर बताती हूँ अगर कुछ होगा तो। बाय, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। एंजॉय। आप कहीं मुझे यहाँ से धक्का तो नहीं दे दोगे ना? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर धक्का मारने के लिए नहीं आया हूँ, ये पूछने के लिए आया हूँ कि क्या तुमने उस लड़की को ब्लॉक किया, उस पारबुगम को? नहीं, तो उसे अभी तक तुमने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्यों रखा है? क्या चाहते हो तुम? कहीं तुम्हें उसके साथ प्यार तो नहीं हो गया ना? जवाब दो मुझे। नहीं, मैंने उसे कब का ब्लॉक कर दिया है। गुड, मुझे समझ नहीं आता है कि आपको मुझसे इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है, और वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और
मैं तो बस आपकी गुलाम हूँ और कुछ नहीं। गुलाम बस गुलाम रहते हैं, वो किसी और के पास नहीं जाते। इस वजह से मुझे डर है कहीं तुम उससे प्यार ना कर बैठो, समझे तुम? प्यार? ये प्यार क्या होता है? What? Seriously? तुम नहीं जानती कि प्यार क्या होता है? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? सच्ची में नहीं पता। मुझे सच्ची में नहीं पता कि प्यार क्या होता है। प्यार का बस इतना पता है कि प्यार अपने मॉम डैड से करते हैं और जिंदी से करते हैं और मेरे टेडी बेयर से भी करते हैं। बट आपसे प्यार क्यों करूं मैं, और उस पार्वगम से भी क्यों करूं मैं तो जानती भी नहीं। हाँ, तुम सच में डफर हो। हाँ, मैं डफर नहीं हूँ। अब चलो अभी जंग को हंसना बंद करो और बताओ कि रीज़न क्या है, क्यों हंस रहे हो इतना ज़्यादा? कहीं तुम डेट में मतलब कुछ हुआ होगा, है ना? नहीं। उस लड़की को प्यार का मतलब भी नहीं पता। उसको लगता है कि प्यार मतलब मॉम डैड से प्यार करना होता है, उसकी स्टूपिड टेडी बियर से और जिन से। लाइक सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस स्टूपिड लड़की के पल्ले में पड़ गया हूँ। आई मीन सीरियसली उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है। हाँ, जैसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। क्या मतलब है आपका? जंकुक, तुम्हें भी तो प्यार का मतलब नहीं पता था। शायद मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ते कहाँ हो तुम? ते कहाँ पर हो तुम? कहाँ हो तुम? ते सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बारिश में इस तरीके से खड़े? आपको जुकाम लग जाएगा। कहाँ पर थी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम घर पे क्यों नहीं थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मेरे लिप्स। आगे से अगर मेरी विदाउट परमिशन के तुम बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब चलो जल्दी अंदर। हाँ? थैंक यू जिंदी, आप होते तो बहुत अच्छा लगता। ये मेरा 18वां बर्थडे है पर आप ही नहीं हो। आप कब वापस आओगे यहाँ पर? आप बुसान में रहोगे क्या? ओके, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। बाय। आज क्या ते का जन्मदिन है? इसका मतलब कि आज वो 18 साल की हो गई। हाँ, ये क्या है? आप ये कपड़े तुम्हारे लिए, तैयार हो जाना, आज हमें कहीं जाना है। क्या? अब जाना है? कहाँ पर? वाह, ठीक है, बर्थडे पार्टी तो बहुत ज़्यादा शानदार रखी गई है। तुम्हें पसंद आई? और वैसे ये सब जंकुक ने किया है और इससे भी बेटर पार्टी में रखूँगा तुम्हारे लिए। सपने में रखना, मुझसे तो बात मत करो तुम। पर चीन, लास्ट टाइम एक बात तो सुन लो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुना तुम्हारी। जाओ यहाँ से मिनूंगी शुगा। तुम्हारे बगैर मैं जाऊँगा कहाँ? और मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे उस लड़की के साथ हंस के बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब पता हो कि वाइफ सामने खड़ी हो तो कभी भी ऐसी गलती ना करे, वरना डंडे पड़ सकते हैं। जीनी, आई एम सॉरी, प्लीज़। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इस वजह से आई हूँ क्योंकि आज जंकुक ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। ऑफ कोर्स हम दोनों को इनवाइट किया है बेबी।
बेबी मत खाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कहाँ फंस गया मैं। शादी बर्बादी होती है सुना था, आज देख भी लिया। आई यू लिसन टू मी, देखो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। कब करोगे? तुम बहुत ज्यादा खड़ूस हो। तुम्हें पता है लास्ट टाइम में तुमने मुझे बस ऐसे ही कहा था और टपरी में लेकर चाय पिलाकर वापस ले आए। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, निकलो यहाँ से। आयु चुप, डोंट टॉक टू मी। यार ये क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? I mean, आपको कैसे पता आज मेरा जन्मदिन है? हाँ। थैंक यू। ओह जंगकुक, हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे नहीं डे का है। ओह हाय भाभी, हैप्पी बर्थडे। भाभी हाय, हैप्पी बर्थडे। तुम तो बहुत सुंदर हो। जंगकुक नॉट बैड। हाँ, कॉलेज टाइम से तुम तो किसी लड़की को देखते भी नहीं थे और आज देखो, मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। जंगकुक अब तुम जिमिन को समझाओ, ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है। क्यों? गुस्सा है क्योंकि मैंने इनके सामने किसी और मोहतरमा के साथ हंसकर बात की है। तो फिर तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिमिन एक एडवाइस है मेरी, तुम इसके साथ पूरे 1 साल बात मत करो, ठीक है जंगकुक? कैसे दोस्त हो तुम? जिमिन ये तो सच में बहुत फनी है। ये दोनों कौन है? ये मेरे कॉलेज के काफ़ी अच्छे और क्लोज दोस्त हैं। बस यही है मेरे ज़िंदगी में कुछ लोग जो कि मेरे करीब है। ओह हैप्पी बर्थडे डे, हैप्पी बर्थडे डे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ डे, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। तो जंगकुक तुम्हारी जो वेट करना था वो ख़त्म हो गया क्योंकि डे तो 18 साल की हो गई है ना, अडल्ट। तुम चलो, केक कटिंग का टाइम हो चुका है। ओके। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे नहीं पता था। आपको पता है डैड ने भी मेरा इतना बड़ा जन्मदिन कभी नहीं किया। वो तो बस मुझे कुछ ही लोगों के सामने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे। थैंक यू, यू आर वेलकम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज ये मौका आ ही गया है तो मैं डे के बर्थडे पे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, फिर एक बार, शायद सालों के बाद। गुड लक मिस्टर किम। जीन, विल यू मैरी मी? अरे प्लीज़ इस बार मना मत करना। मैं सच में तुम्हारे लिए इतने सालों तक वेट किया हूँ। आई लव यू। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ हाँ कह दो, प्लीज़ प्लीज़। यस यस यस, हाँ कह दो। बहुत ज़्यादा अच्छी लगूंगी तुम दोनों। सच में जी, आई लव यू। विश भी पूरी हो गई मेरी, पता नहीं कब होंगी। तो आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, एंजॉय करो, पार्टी तुम्हारी है। फाइनली जिन ने आरएम को हाँ कह दिया क्योंकि
वो देख रही थी हमेशा से, जब से आरएम कॉलेज से लेकर अब तक उसने कभी भी किसी लड़की को देखा तक नहीं उस नज़रों से। वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जिन को किस तरीके से खुश रखा जाए, और जिन का दिल तो आरएम ने पहले ही जीत लिया था। इस वजह से जिन बहुत खुश थी आरएम के साथ। अब जवाब दो, किसने तुम्हें शराब पिलाई? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था शराब पीने के लिए। मुझे नहीं पता शराब किसने पिलाई, किसने नहीं पिलाई। वहाँ पर पता वेटर लोग पता नहीं वो जूस जैसा दे रहे थे, मुझे लगा कि जूस दूंगा, तो मैं गई उनके पास और मैंने बिना उनके कुछ पूछे गटक लिया, और फिर पता ही नहीं चला ये क्या है। मुझे नहीं जाना अंदर, मैं तो बाहर पर नाचूंगी। आज मेरा जन्मदिन है 18वां, और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझे नींद आ रही है। तुम सच में एक स्टूपिड गर्ल हो, बट क्या कर सकता हूँ मैं। आई लव यू। शक्ल देखिए आपने, छचुंदर जैसे दिखते हो तुम। छचुंदर, कभी सुना है उसके नाम को? व्हाट? देखो तुम्हारी शक्ल। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूंगी? तुम एक डेविल हो। डेविल ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया। डेविल ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे या ना करे, अब रात को तो तुम शायद उठ नहीं पाओगे सुबह। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये जरूर 18 साल की हो गई है, पर वो अभी होश में नहीं है। मुझे उसके होश में आने का इंतजार करना होगा। अब जब इतना रुक गया हो तो और एक दिन से मत जाओ प्लीज, मत जाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आराम करो। नहीं, मत जाओ, यहाँ पर हो, यहाँ पर। तुम्हें पता है मैंने सबको वहाँ पर किस करते हुए देखा था, खास करके जीन और आर्यन था, बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे भी करना है, मुझे भी किस करना है। देखो तुम नशे में हो, और नशे में मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। सपने में तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। आराम से। तुम्हें चोट लगी है? नहीं, बट सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। आप मुझे बहुत जोर से काट रहे हो। उसे काटना नहीं कहते हैं, उसे बाइट करना कहते हैं। और बाइट तब किया जाता है जब हमें कोई दिल से पसंद आता है, तो हम उसके बॉडी में अपना लव बाइट, अपना मार्क छोड़ते हैं, ताकि सुबह सब लोग देख पाए कि वो किसकी है। और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाला हूँ, ठीक है? प्लीज़ आराम से। आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, बट स्टार्टिंग में तुम्हें पेन होगा, बाद में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और सही मायने में तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही है, तो हम दोनों को थोड़ा सा तो सीखने की ज़रूरत है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सिखा दूँगा। आई लव यू टू। तुमने क्या कहा अभी? आई लव यू। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? क्या तुम्हें समझ पा रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? करते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव यू टू।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। आई लव यू टू। हाँ, कितनी प्यारी लग रही हो तुम इस तरीके से सोते हुए। गुड मॉर्निंग। ये आपकी कॉफ़ी 2 चम्मच शुगर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे रात को क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वो क्या है कि जब मैं मॉर्निंग में उठी ना तब मेरे बैक में बहुत ज़ोर ज़ोर से पेन हो रहा था। ये आपकी कॉफ़ी, मैं जा रही हूँ। क्या ये सच में याद नहीं थे? मुझे सब याद है पर मैं चाहती हूँ कि अपने मुंह से बोले। क्या कर रही है? अभी तक तो इन्होंने मुझे आवाज़ भी नहीं दी। चाहे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैं कुछ नहीं, हाँ मैं जा रही हूँ। अरे जंगकुक, तुम्हें पता है जिनके साथ मैं जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाला हूँ। वैसे थैंक यू सो मच तुमने जो मुझे प्लान बताया, वरना जिन मुझसे कब की दूर हो चुकी होती। चलो आखिरकार मेरी टेंशन तो दूर हो गई। अरे कॉफ़ी, हाँ यम्मी। इतने प्यार से बनाया था मैंने इनके लिए और खुद पी गए। दिल तेरे में खतरा नहीं, तेरे होने से ही मेरा जी सर, वेल तुमने मुझसे कुछ कहा था कि तुम्हें रात का कुछ याद नहीं है। तुम्हारी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं था? अब मुझे क्या पता रात में मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ ना। अगर मुझे पता होता तो मैं बता नहीं देती। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। आपको पता था क्योंकि मैं तो कल शराब के नशे में थी और आप ही के तो पास थी ना मैं। कहीं आपने मुझे पीटा तो नहीं? मैं तुम्हें पीटूंगा। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि अभी मेरे बैक में पेन हो रहा है। तो हो सकता है कि किसी और वजह से हो। और वो वजह कौन सी आप बता तो दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले। फाइन, इधर आओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आपकी गोद में बैठूंगी। ओके, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ पूरी रात नहीं, आप ऐसी गंदी बातें मेरे सामने नहीं कर सकते। दिस इज द बैड मैनर्स। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप बहुत बुरे हो, पता है? मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैंने बहुत फन किया तुम्हारे साथ। और तुम्हें पता है तुमने भी बहुत मज़े लिए। और जब भी मैं बंद करने की सोच रहा था तब तुम मुझे कहते थे कि नहीं, 1 more प्लीज, 1 राउंड। और इससे मैंने तुम्हारे साथ पूरे 9 राउंड लिए हैं। क्या? नहीं, इसलिए मेरे बैग में पेन हो रहा था क्या? आप बहुत बुरे वाले इंसान हो। आपको समझना चाहिए, उस वक्त मैं नशे में कुछ भी कह रही थी। आपको तो रुक जाना चाहिए था ना। अब मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने इतनी हॉट और सेक्सी तरीके से लेटी थी, मैं कैसे रुक जाता? तो भी आपको रुकना चाहिए था। आप बहुत बुरे इंसान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ? अगर आप बुरे इंसान नहीं हो तो फिर आपने मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर क्यों रखा? अगर आपको मुझसे सच में प्यार था तो आप ऐसी काम नहीं करते। अच्छा, और मैंने तुमने कौन सा काम करवाया? घर का झाड़ू पोछा करवाया, बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए और या फिर साफ सफाई करवाई? नहीं ना। और जो मैंने तुम्हें काम दिए थे ना, वो मेरे पर्सनल काम थे, जैसे मैं मेड को बिल्कुल नहीं देता हूँ। और जो तुम काम कर रही थी ना, वो एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर करते हैं। वाइफ? ऑफ कोर्स, माय लिटिल प्रिंसेस। आप सच में मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो? हाँ, और वैसे भी
तुम मेरी वाइफ बनकर बहुत खूबसूरत लगोगी, मेरे लिए ही बनी हो। आई लव यू और मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ। Will you marry me? Yes, that's good. I love you. I love you too. जंगकुक स्टार्टिंग से पॉजिटिव नहीं था, उसे टे के प्यार ने बना दिया। और जब जंगकुक को एहसास हुआ कि जंगकुक को फाइनली टे से प्यार हो गया तो उसे खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसने पहले अपने मॉम डैड को खो दिया। उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था जब तक टे नहीं आई थी। और जब वो टे के पास आकर उसे महसूस हुआ कि टे ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, वो दोनों फाइनली शादी कर लेते हैं 1 साल के बाद। जंगकुक जल्दी ही बदल नहीं गया, वो वैसा ही था, कोल्ड, कभी कभी ना बात करने वाला, पर स्टिल अब उसके दिल में टे के लिए और भी ज़्यादा प्यार बढ़ गया। वो उसके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और टे को ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं थी उसके पॉजिटिवपन से। और जंगकुक ने तो एक बार के लिए पार्बुगम को बहुत बड़ी धमकी दी थी, जिससे पार्बुगम बहुत डर गया था। अदर साइड नामजिन की भी शादी पहले हो चुकी थी, जंगकुक और टे के पहले, और अब तो उन्हें एक बेबी बॉय भी है जो कि बहुत प्यारा है। बर्थडे पार्टी में आए हुए 2 कपल्स योनमिन और जेहोप और आयो, वो चारों ही कपल्स पहले स्टार्टिंग से गुस्सा नहीं थे, उनके बीच में तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। आर्मी आई एम सॉरी फॉर ये बताने के लिए कि मैंने इस स्टोरी में योनमिन को नहीं लिया है, क्योंकि हर कोई यही कहता था कि आप नामजिन को भी कभी कभार स्टोरी में अच्छा लेकर आओ कुक के साथ, तो मैंने ऐसा ही किया। और मैं कोशिश करूँगी कि योनमिन के ऊपर एक छोटी 1 शॉर्ट स्टोरी बनाऊँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।